दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। या युग्म भी शब्द लिखा है। युग्म में इसका मतलब दो रहेंगे। इस वाले चैप्टर में कितने आप समीकरण रहेंगे? दो रहेंगे। दो चर वाले का मतलब ऐसा हुआ जैसे कि मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर, ये क्या है? एक रैखिक समीकरण है, लेकिन इसमें चर कितने हैं? दो। चर कितने हैं? दो। चर कौन कौन से इसमें बता देता हूँ आपको। x और y, x और y, ये क्या है? चर। कितने चर है इसमें? दो। अचर वैल्यूज कितनी इसमें? इनके अलावा जो वैल्यू बची a है, b है और c, ये क्या कौन सी वैल्यूज है? अचर वैल्यूज, ध्यान रखना। अब यहाँ शब्द आया युग्म। ये क्या शब्द आया यहाँ पर? युग्म। इसे तो बोलते हैं हम दो चर वाला एक रैखिक समीकरण। युग्म की बात होगी तो मतलब आएगा जोड़ा। क्या आएगा? जोड़ा। रैखिक समीकरण युग्म का मतलब हुआ a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। एक समीकरण तो ये हुआ। a2x b2y c2 बराबर में 0। ये रैखिक समीकरण का युग्म होगा। इसी प्रकार के आपको क्या मिलेंगे? समीकरण मिलेंगे, ध्यान रखना, तो माइंड में लॉक रखना। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक मानक रूप है। कौन सा रूप है ये? मानक रूप। कौन सा का? दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है ये? एक मानक रूप है। और रैखिक समीकरण का युग्म मतलब होता है जोड़ा, एक ये और एक ये, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं अपन। ये समझ में आ गया? इतनी सी बात। इसमें जो एक्स वाई होते हैं वो कौन सी वैल्यूज होती है? चर वैल्यूज। उनके आगे कुछ, अब मैंने a1 b1 c1 इसलिए लिख दिया क्योंकि कभी कभी आपको ऐसे लिखा हुआ था 2x, मान लो यहाँ लिखा आ गया y प्लस कोई वैल्यू आ गई 3 बराबर में 0। एक मान लो ऐसा आ गया 3x 2y प्लस 1 बराबर में 0। तो यहाँ पे ये वैल्यूज, यहाँ ये किसका मान है आपका? पता है, a1 का मान है। y के आगे कौन है? एक है, एक मानते हैं। ये किसका मान है आपका? b1 का है। ये किसका मान है? c1 का है, ठीक है। इसी प्रकार ये किसका मान है? a2 का। ये किसका मान है? b2 का। ये किसका मान है? c2 का। अब ये तुलना अपन ने किससे करी है? इन समीकरणों से करी, ध्यान रखना। ओके, आ गया समझ में इतना सा? ये आपके युग्म। अब बात करते हैं अपन कुछ सूत्रों की। इसी में कोई भी रेखा होती है वो एक समीकरण के रूप में होती है, तो ध्यान रखना। इसे मान लो अपन मैं बात कर लेता हूँ, आप रैखिक समीकरण एक बार और लिख देता हूँ मैं। रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है आपका? a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर में 0, ठीक है। अगर नंबर 1, यदि रेखाएं, रेखाएं मतलब देखना, ये एक रैखिक समीकरण है। इसको हम मतलब किसी रेखा को हम समीकरण के रूप में क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट। तो एक प्रकार से आप मानो कि रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं यहाँ पर? 2 है। और मानो तो समीकरण बीजीय रूप में क्या है? एक प्रकार के ये क्या है? समीकरण है। तो यहाँ पर यदि ये रेखाएं प्रतिच्छेद, या दो शब्द लिख सकते हैं, यदि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो क्या होगा? रैखिक युग्म की समीकरणों का हल क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। रैखिक
समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। दोनों तरफ से याद रखना, अगर रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। अगर प्रतिच्छेदी है तो हल कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होगा तो अद्वितीय हल होने के लिए सूत्र क्या बनेगा? a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। ठीक है, आपकी जो रेखाएं होंगी वो इस प्रकार होंगी। ओके, इस कंडीशन में जब अद्वितीय हल होता है उस कंडीशन में जो रेखिक समीकरण युग्म होता है वो कैसे होते हैं? संगत होते हैं या फिर असंगत होते हैं? तो साथ साथ मैं को लिखता जाता हूँ, संगत होंगे। क्या होंगे? संगत। जो हल होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अपन को याद रखोगे। अब चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 पे यदि, बोलो, अगर ये रेखाएं क्या हो? समानांतर। यदि दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर। तो समांतर हो मतलब ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक जगह काट रही थी इसलिए अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं काट रही है तो इसका मतलब क्या होगा? रेखिक समीकरणों का कोई भी हल नहीं होगा। तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, कोई समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, यह नहीं होता है। नहीं होता है तो उसके लिए सूत्र कौन सा बनता है? a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। ठीक है, इस स्थिति में जो हल होंगे वो संगत होंगे या फिर असंगत होंगे? तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर इसमें जो हल होते हैं वो कैसे रहते हैं? असंगत रहते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ याद रखना। यदि दोनों समानांतर है, दोनों रेखा, यहाँ गलत कुछ भूल गया मैं, रेखाएं आएगा यहाँ पे। क्या आएगा? यदि दोनों रेखाएं कैसी हो? समांतर हो तो समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। कोई हल ना होने के लिए सूत्र बनेगा। इसी के साथ में जो हल होंगे वो कैसे रहेंगे? असंगत रहेंगे। हो गया। यदि दोनों रेखाएं कैसी हो? वेरी गुड, समपाती हो। तो समपाती का मतलब होता है ये एक रेखा है, इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी चली जाए, इसी रेखा पर दूसरी रेखा भी चली जाए। मान लो मैं यहाँ पर 2 रेखाएं थी, एक पहले और इसके ऊपर से एक और है। तो इस स्थिति में एक रेखा दूसरी रेखा को कई जगह टच कर रही है। ठीक है ना, पूरी जगह, बहुत सारी जगह टच कर रही है। तो इसमें हल बहुत सारे होंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? समीकरणों के या समीकरण युग्म के, समीकरण युग्म के अनेक अनंत हल होंगे। ठीक है, समीकरण युग्म में अनेक अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक अनंत हल होंगे। ठीक है, अपरिमित का मतलब होता है अनंत। इस कंडीशन में सूत्र क्या बनता है? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तो सूत्र बन जाएगा अनेक हल होने के लिए। इस कंडीशन में भी आपसे पूछ ले कि संगत है या फिर असंगत है, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? संगत। ठीक है, हल कैसे होंगे? संगत रहें। कहने का मतलब जहाँ पर कोई भी हल आ जाए, चाहे अद्वितीय हल आ जाए या बहुत सारे हल आ जाए, तो उस कंडीशन में संगत। और जहाँ पर कुछ भी हल ना हो वहाँ पर क्या होगा? असंगत। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रखना इसका। कैसी है ये?
प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है। तो हल कैसा होगा? अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होने के लिए सूत्र क्या होता है? A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2। इस कंडीशन में कौन सा संगत होगा या असंगत? तो आप लिखना संगत। ठीक है। नंबर 2 कंडीशन कौन सी होती है? समानांतर। जब रेखाएं कैसी हो? समानांतर हो। तो उस कंडीशन में हल कैसा होगा? कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। सूत्र कैसा होगा? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/C2। संगत हो गया असंगत? असंगत। लास्ट कौन सा है? बोलो। संपाती। संपाती का मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन भी गुजर जाए, उसके ऊपर से, इसको बोलते हैं हम संपाती। ठीक है। इस कंडीशन में हल कैसा होगा? अनेक अनंत हल। सूत्र क्या होगा इसके लिए? A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल C1/, दोनों ही तीनों ही बराबर रहेंगे। इसके लिए संगत या संगत? संगत रहे। ये कंडीशन याद हो गई। इसके बाद अपन जितने सवाल होंगे वो सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे।